आचार्यों के व्यक्तित्व में जिन गुणों का समावेश किया गया है, उन गुणों की चर्चा इन दिनों में आप सबके बीच चल रही है। ये धम्मो दृढ़धम्मो संविज्ञो वज्रभीरु परिशुद्धो। इन बिंदुओं को लेकर के कल आपने आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को समझा था, जो धर्म के प्रेमी हैं, धर्म में दृढ़ हैं, संवेग भाव सहित हैं, पाप भीरु हैं और शुद्ध आचरण करने वाले हैं। इसी क्रम में मूलाचार ग्रंथ में और भी बात आगे बढ़ाई गई है। संगह नुग्गह किसलो सददम सारक्षणा जुत्तो, ऐसा भी कहा। बे आचार्य महाराज संग्रह और अनुग्रह में भी कुशल होते हैं। यानी शिष्यों के संग्रह करने में और उन पर अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। सददम सारक्षणा जो तो सतत यानी निरंतर पाप क्रियाओं की निर्वृत्ति से सहित होते हैं। गंभीर स्थिरचित्त मित बोलने वाले होते हैं, किंचित कौतूहल प्रिय भी होते हैं, चिरदीक्षित भी होते हैं, तत्वों के ज्ञाता भी होते हैं। इतने विशेषण एक साथ दिए हैं। जब स्वाध्याय संघ में चल रहा था तो इन गाथाओं को लेकर के आचार्य श्री ने बहुत विशद और स्पष्ट व्याख्याएं की। नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात है। शीतकाल का समय चल रहा था। मूलाचार का स्वाध्याय आचार्य श्री करा रहे थे। दोपहर में क्लासें लगती थीं। तो उस समय जो आचार्य श्री एक एक बिंदु की व्याख्या बतलाते थे, बहुत ही गजब की थी। क्योंकि सवाल किसी एक आचार्य का नहीं होता है, महत्व तो आचार्य परंपरा का होता है, आचार्य पद का होता है। और ऐसी आचार्य परंपरा, ऐसा आचार्यों का पद जो इतना महत्वपूर्ण है कि तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में जिस पद की महिमा इस रूप में गाई गई और फिर परंपरा से आचार्यों ने उसे लेखनी में लिखा। संगह नुग्गह कुशलो एक पद है। वे आचार्य महाराज संग्रह और अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। संग्रह का अर्थ क्या? संग्रह का अर्थ यह है कि उनके शरण में, उनके चरणों में यदि कोई भव्यात्मा कल्याण करने की भावना से आती है, तो उसकी भावनाओं को देख करके वो आचार्य महाराज पूर्व पर बातचीत तो करते ही हैं, पूछ परख करते हैं, थोड़ी परीक्षा भी कर लेते हैं, सच्चाई है कि नहीं है, भावुकता तो नहीं है, आदि आदि। और जब ख्याल में बात आती है कि मोक्ष मार्गी है, प्रशम परिणामी है,
कल्याण करने की भावना है, तो उसकी भूमिका के अनुसार उसे यथायोग्य शरण भी देते हैं। यदि संग में रखने की स्थिति वाला है तो उसे संग में रखते हैं। यदि किसी त्यागी वृत्ति उदासीन आश्रम में उसके जाने की स्थिति बनती है तो उसे मार्गदर्शन देकर के वहाँ भेजा देते हैं। अथवा घर में रह कर के ही व्रत पालन करने की उसकी स्थिति है तो उसे घर में रह कर के ही इस तरह का अभ्यास करो, हमारा आशीर्वाद है, ऐसा कह कर के उसको धर्म की शरण दे देते हैं। उसके अंदर भी ये विश्वास आ जाता है कि आचार्य गुरुवर ने हमारी भावनाओं को स्वीकार कर लिया और हमारे को शरण प्रदान कर दी। विश्वास बढ़ जाता है। इसका नाम है संग्रह। शिष्यों का संग्रह करते हैं। संग्रह तो अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, संग्रह तो विग्रह का कारण बनता है। तो संग्रह विग्रह का कारण बनता है तो संग्रहित सामग्री को यदि न संभाल पाओ तो विग्रह कलह का कारण बन जाएगा। और यदि कमांडिंग पावर तुम्हारे पास में अच्छा है तो संग्रहित सामग्री आदि आदि डिसिप्लिन में रहेंगे, व्यवस्थित रहेगा। तो संग्रह करने से परंपरा का विस्तार होता है। संग्रह करने से धर्म संघ का विस्तार होता है। संग्रह करने से जिन शासन का विस्तार होता है। इसलिए संग्रह करना जरूरी है। संग्रह करने को कौन तैयार हो, जवाबदारी कौन ले। हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हमको जमता नहीं है, हमें तो आप हमको बताओ कि क्या करना है। नहीं, आप तो अपना कर ही रहे हो, थोड़ा सा और तुम्हारे निमित्त से किसी का भला हो तो थोड़ा देखो, जवाबदारी लो। कुछ दूसरे का भी तो ख्याल करना पड़ता है। हाँ है तो, लेकिन वो कौन, वो तो हम अकेले ही ठीक हैं। नहीं, अकेले में तो अकेले का कोई भी कल्याण कर लेता है, कर भी सकता है, लेकिन अपना कल्याण करते करते यदि दूसरे का भी कल्याण अपने निमित्त से हो तो यह भी एक मार्ग है। आधेदम कादब्बम आधेदम अपिच पर कादब्बम आधेद पर हेदादो आधेदम सुट्टू कादब्बम। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, अपनी आत्मा का हित करो। आत्मा का हित करने के साथ साथ दूसरों का भी हित करो। फिर प्रश्न पूछ लिया, तो अपना भी हित करें और दूसरों का भी हित करें, तो दोनों में अच्छे से किसका हित करें। तो कह दिया, पहले तो अपना हित अच्छे से कर लो, दूसरे का भी हित करो। लेकिन दोनों में तुलना करें तो अपना हित पहले अच्छे से कर लो, लेकिन दूसरे के हित को गौण नहीं किया जा सकता। यह भी एक मोक्ष मार्ग है। तो जवाबदारी कौन ले। उपाध्याय परमेष्टि तो पढ़ा करके फ्री हो गए, अब हमारा काम कुछ नहीं। और साधु महाराज जी तो कहने लगे, बस हमारा काम तो अपना काम करना है। फिर मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा। तो ये दायित्व तो आचार्यों को दिया गया। संघ का विस्तार करो। संघ के विस्तार से जिन शासन का विस्तार होता है। संघ के विस्तार का मतलब केवल ये नहीं है कि संख्या को बढ़ाते जाओ। नहीं, जिन्हें स्वीकार किया है, जिन्हें शरण दी है, जिन्हें मार्गदर्शन दिया है, उन पर अपना ध्यान भी रहे। उनकी चर्या बराबर पलती रहे। उन्हें हम समय भी देते रहें। ये अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह किसे कहते हैं। स्वीकृत, जिसे हमने स्वीकार किया है
उसकी बराबर चर्या पलती रहे, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहे, उन्हें वैसी चर्या में ढालते रहें, उन्हें उनके क्रम में लगाए रखें, ये अनुग्रह कहलाता है। संग्रह और अनुग्रह दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। शिष्यों का संग्रह होता है, गुणी जनों का संग्रह होता है, कार्यकर्ताओं का संग्रह होता है, समाज सेवियों का संग्रह होता है, जिनके माध्यम से धर्म के रूप में, समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करके उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। उपकरणों का भी संग्रह होता है। शिष्यों के संग्रह की बात तो समझ में आ गई, शिक्षा देने के लिए, दीक्षा देने के लिए। लेकिन उपकरणों का संग्रह कैसा होता है? मान लीजिए कोई श्रावक पिच्छी बना करके लाया, गुरुदेव ये संयम का उपकरण है, हम चाहते हैं संग में किसी के काम आए। ठीक, अभी तो कोई दीक्षाओं का समय नहीं है, फिर भी गुरुदेव कहीं पर हम रखे देते हैं, समय पर इनका उपयोग हो। ठीक, त्यागी वृत्तियों को बता दो, ब्रह्मचारियों को बता दो, रख देंगे वो। गुरुदेव हमारे पास कुछ कमंडल आए हुए हैं, हम कमंडल लाए हैं, इनका उपयोग आपके संग में हो। ठीक, रख दो कमंडलों को। गुरुदेव शास्त्र है, जिनवानी प्रकाशित की है, समाज की तरफ से शास्त्रों को, संघ को भेंट करना चाहते हैं। ठीक, अभी तो स्वाध्याय नहीं है, समय पर उपयोग करेंगे, कहीं पर रख दो, आश्रम में रख दो, क्षेत्र पर रख दो, अपने पास ही रखो, जब जरूरत होगी मंगा लेंगे। ये उपकरणों का संग्रह है। धार्मिक उपकरण है, मोक्ष मार्ग में सहायक उपकरण है। तो ऐसे उपकरणों का, या जीवंत भव्यात्माएं जो रत्नात्रय के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो रही हैं, उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार शरण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, इस संग्रह माना जाता है। स्वीकार कर लेना संग्रह माना जाता है। और केवल स्वीकार ही नहीं किया जाता, शरण ही नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी दिन भर की दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, कोई बाधा व्यवधान तो नहीं है, प्रकृति बराबर जम रही कि नहीं जम रही, स्वाध्याय बराबर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, आदि आदि पर ध्यान रखते हुए उसका धर्म ध्यान कराने का दायित्व निर्वाह करना, ये उस भव्य आत्मा पर बहुत बड़ा अनुग्रह माना जाता है। धर्म के संघों में, मोक्ष मार्ग में आचार्य केवल दीक्षा ही नहीं देते हैं, दीक्षा देने के साथ साथ दीक्षा लेने वाले की दिनचर्या अच्छे तरीके से पले चले, इसके लिए समय भी देते हैं। इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है कि तुमने दीक्षा ले ली और हमने दे दी और हम भी फ्री और तुम भी फ्री, जब जाना चाहो, जहां जाना चाहो चले जाओ। नहीं, देने वाले को भी बंधन होते हैं और लेने वाले को भी बंधन होते हैं। देने वाला केवल इस भाव में आकर के दीक्षा नहीं देता कि हमारा काम तो दीक्षा देने का है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा नहीं। और लेने वाला भी इस भाव से कभी दीक्षा नहीं लेता कि हमारा काम तो दीक्षा लेने का है, बाकी फिर हम अपनी दुकानदारी देख लेंगे। नहीं, ये ऐसा मार्केट का काम नहीं है कि आप तो दे दो बाकी हम देख लेंगे। नहीं, इसी भाव से, इसी संकल्प से वह एक गुरु आचार्य को समर्पित होता है कि आपकी शरण में रह करके
हम अपना जीवन पर्यंत धर्म ध्यान करेंगे, उसका भाव यही रहता है, उसका संकल्प यही रहता है, तभी सच्चा शिष्यत्व अंदर से प्रकट होता है। शिष्य बनने के पहले जितने तर्क वितर्क है सब कर लो, लेकिन शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद फिर तत्व के मामले में तर्क वितर्क करना, व्यवस्थाओं के मामले में तर्क वितर्क नहीं करना। फिर तो जो गुरु की आज्ञा वो कार्य करना, ये शिष्यत्व का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। और गुरु भी शिष्य को इसी भाव से स्वीकार करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप तो दीक्षा लो, फिर आपको जो करना हो सो देखते रहना, हम अपना नाम नोट कर लेंगे कि हमने इनको भी दीक्षा दी है, इनको भी व्रत दिए हैं। नहीं, नाम नोट वोट करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तुम्हारा कल्याण हो और संग में तुम्हें शरण मिले, ऐसा भाव लेकर के ही गुरु आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं। और दीक्षा देने के साथ, व्रतों को देने के साथ तुम्हारे व्रत निर्दोष निरंतर पलते रहें, इस बात का ख्याल रखते हैं। पारिवारिक व्यवस्थाओं में जैसे बच्चों के साथ माता पिता की होती है, वही व्यवस्था तो धर्म के मार्ग में आचार्य, गुरु और शिष्य की होती है। तो ऐसे आचार्य संग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। गुरुवर आचार्य के व्यक्तित्व को देखते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितना गौरव मन में आता है कि देखो कहां से चले थे और कैसे उन्हें गुरु मिले। इतनी वृद्धावस्था में ज्ञान सागर जी गुरु मिले। विद्याधर जी युवा हैं, जवान हैं, कहाँ कर्नाटक का भाग, कहाँ राजस्थान का भाग, भाषा की साम्यता नहीं, जलवायु की साम्यता नहीं, खान पान की साम्यता नहीं, लेकिन साम्यता किसकी थी? मोक्ष मार्ग की साम्यता थी, रत्नत्रय के भावों की साम्यता थी। और जहां पर मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय के भावों की साम्यता मिल जाए तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं। गुरु ज्ञान सागर जी मिल गए, 4 बरस का ही समय मिल पाया। कितने बरस का समय मिला? 4 वर्ष का। 5 बरस समझ लो, ब्रह्मचारी अवस्था के 11 महीना, तो 67 में पहुंच गए, 68 में दीक्षा हो गई,